मैसेज कर दो। ठीक है। एम आई ऑडिबल? चिन्मय, सार्थक एंड यश, आवाज आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? अरे आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है अजय? क्या प्रॉब्लम है? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। चिन्मय, सार्थक, आदित्य एंड सौरभ, एम आई ऑडिबल? सौरभ तिवारी प्रणाम, लेकिन आवाज आ रही है क्या? हाँ तो बोलो ना, रेस्पॉन्स तो दो। ठीक है। यस। चलिए, हम लोगों ने कल एरर कंट्रोल स्टार्ट किया था। एरर कंट्रोल में हमने ये बताया था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था एरर कंट्रोल का, वो कल हमने आप लोगों को बताया था कि एरर कंट्रोल बेसिकली एरर होती क्या है, टाइप्स ऑफ एरर है, सिंगल बिट एरर क्या होती है, बर्स्ट एरर क्या होती है, ठीक है। और अगर जो भेजा जाता है वो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। रिडंडेंसी किस तरह से ऐड की जाती है? रिडंडेंट बिट डेटा वर्ड कभी नहीं भेजा जाता, हमेशा कोड वर्ड भेजा जाता है। अगर रिसीवर साइड पर वैलिड कोड वर्ड हमें मिल जाता है जो हम भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैसेज में कोई एरर नहीं है। और वैलिड कोड वर्ड नहीं मिलता है, इनवैलिड कोड वर्ड मिलता है, तो इसका मतलब एरर है। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने केवल जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ठीक है। दीदी जैसे आती रहेंगी प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको बताता रहूंगा। अब आता है हैमिंग डिस्टेंस। मैं अभी हैमिंग कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, हैमिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है, और हैमिंग डिस्टेंस और एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं इस पर, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमिंग डिस्टेंस की कि सर हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। हैमिंग डिस्टेंस, कि हैमिंग डिस्टेंस क्या है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने कहा हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस ये क्या होता है? एक बार आप 2 मिनट में इसमें डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको वन बाय वन विद एग्जांपल समझाते हैं। हैमिंग डिस्टेंस between two binary string, between two binary string of same size is the difference, same size is the number of differences between corresponding bit। केवल एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिखवा रहा हूं, बाकी हमें तो डायरेक्ट याद रखना होता है। केवल एक नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, कल को भूल जाओ तो इसका मतलब क्या था वो आपके समझ में आ जाए। हैमिंग डिस्टेंस between
टू बाइनरी स्ट्रिंग is denoted by d x and y। ठीक है, ये d है डिस्टेंस, x है आपका जो आपका मैसेज भेजा गया है, y मैसेज है जो रिसीव्ड हुआ है। कहना क्या चाहता है अब इसको देखिए, अब इसको वन बाई वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ द सेम साइज। पहली चीज इसमें आती है कि दो बाइनरी स्ट्रिंग, कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग हो सकती है, 0 1 1 1 1, कुछ भी x y z हो सकता है, कोई भी साइज हो सकती है, लेकिन दोनों की साइज सेम होगी, है ना, ऑफ द सेम साइज। क्या मतलब है, एक बार समझो। इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग बिट। उनके अंदर हम कंपैरिजन करवाएंगे कि 0 1 हो रहा है, 1 0, कितनी बिटें हैं वो चेंजेस हो रही है। ठीक है, वो आपकी हैमिंग डिस्टेंस रहेगी। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय dxy। d है डिस्टेंस, x है जो आप मैसेज भेज रहे हो, जो बाइनरी स्ट्रिंग भेज रहे हो, y है जो रिसीवर को रिसीव हो रही है। इनके बीच में हमें क्या निकालनी है, हमें हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये जो डेफिनेशन कह रही है इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको, अब उसको एग्जांपल समझते हैं। मेरा एग्जांपल है सर, मैंने कोई भी डिस्टेंस ले ली सर, डी एक्स की जगह मैंने वैल्यू रख दी, मतलब एक्स मैसेज जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो था कोई बाइनरी स्ट्रिंग 0 0, कुछ भी हो सकता है, और y क्या है 0 1 1। मैंने कहा इन दोनों के बीच में आपको हैमिंग डिस्टेंस निकालना है। एक तरीका तो यह है जो डेफिनेशन बता रही है कि दोनों के अंदर हम कंपैरिजन करवा लीजिए, जहां भी बिट चेंज हो रही है वो हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगी। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, मतलब दो बिटें चेंज हो रही है। यहाँ की 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है। जो पहला 0 नंबर है वो एज इट इज सेम है, तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी सर, इसकी 2 हो गई, 2 हो गई हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, कैसे निकाला है मालूम चल गया। हैमिंग डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट की है, क्लियर है सबको। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर कि सर इनपुट स्ट्रिंग है आपकी 1 0 0 1 0 0 और रिसीविंग जो स्ट्रिंग है वो है आपके 0 1 1। इसकी हैमिंग डिस्टेंस निकालिए। देखिए ये 1 है, ये 0 है, तो पहला एक तो ये डिफर हो गई, ये 0 है, ये 1 है, ये भी डिफर हो गई, ये 0 है, ये 1 है, मतलब तीनों जो है बाइनरी बिट वो आपस में डिफर कर रही है, तो इसकी हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। हैमिंग डिस्टेंस मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एस। क्लियर है, इस तरह से फाइंड आउट किया। क्लियर है सबको ये, इसमें कोई डाउट है तो बताएं, कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने कहा सर मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, d इज इक्वल टू 0 1 0 0, यहां ले लिया 0 1 1 0। देखिए पहली बिट सेम है तो उसमें, सेकंड बिट है ये भी सेम है, थर्ड बिट है ये डिफर कर रही है, चौथी बिट है सेम है, तो हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया 1। जो डिफर कर रही है वही आपकी हैमिंग डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, एक तरीका तो निकालने का हैमिंग डिस्टेंस का ये है। सेकंड वे ये कहता है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, चलो ये तो स्ट्रिंग छोटी है इसलिए आपने देखकर पता कर लिया, मान लीजिए 10 बिट की स्ट्रिंग हो गई, 15 बिट की हो गई, 20 बिट की हो गई, 20 बिट का आप कंपैरिजन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपकी ड्यूरिंग कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक भी हो जाए। तो हमारे पास एक तरीका और है एक्सऑर ऑपरेशन, कि आप कुछ मत कीजिए, दोनों स्ट्रिंग है ना जिनका आप कंपैरिजन करवा रहे हो उनका एक्सऑर ऑपरेशन कर दीजिए। सेकंड मेथड क्या कह रहा है आपका, सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि सर दोनों स्ट्रिंग जो है उनका एक्सऑर ऑपरेशन करवा दीजिए, एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है, एक्सऑर ऑपरेशन में क्या होता है, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, 0 इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं एक्सऑर ऑपरेशन। 0.0 कितना होगा आपका, 0 होगा। 1 एक्सऑर 1 कितना होता है आपका, जब सेम स्ट्रिंग होंगी तो 0 होगा। 0 एक्सऑर 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 एक्सऑर 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसी ऑक्स और एक्सऑर को हम बोलते हैं मॉडुलो टू सम और मॉडुलो टू एडिशन।
इसी को क्या बोला जाता है? मॉड्यूलो टू सम ऑपरेशन, और इसी को बोला जाता है मॉड्यूलो टू एडिशन। ठीक है, एक ही नाम। तो हमने क्या किया, एक्सऑर ऑपरेशन करवा दिया किसी भी बिट का। अब जैसे पहला क्वेश्चन था आपका ये वाला, 0 आपको निकालनी थी हैमिंग डिस्टेंस, 0 0 0, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, 0 0 1 0 1 1, सॉरी, ठीक है। एक तरीका, फर्स्ट तरीका निकाल लिया। अब आप इसका एक्सऑर ऑपरेशन करवा दीजिए। अगर आपको इस तरह से निकालना है 0 0 0 0 1 1, इसका क्या कर दिया, एक्सऑर ऑपरेशन। तो क्या हो गया, ये आपका 0 क्या होता है, आपका 0 हो जाता है। ये कितना है, 1, ये कितना है, 1, और लास्ट में जो रिजल्टेंट है इसमें नंबर ऑफ 1 काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लीजिए, कितना है, 2। तो ये जो 2 आएगा ये हैमिंग डिस्टेंस है, ठीक है, 2 आ गई हैमिंग डिस्टेंस। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन था आपका ये था ना, तो आपने लिया, कुछ भी ले लो आप, चलो आप इसी को ले लो पुराना, डी था आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1 0 1 0 0, और ये क्या था, 0 1 1 0 1 1 0 1 1। हैमिंग डिस्टेंस निकालिए, एक्सऑर ऑपरेशन कर दो, 1 0 0 0 1 1, एक्सऑर ऑपरेशन किया आपने। ये क्या हो गया, 1 0 0, कितना होता है आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है। नंबर ऑफ वंस काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ वंस कितने हैं रिजल्टेंट में, वो है आपके 3, ये 3 आपकी हैमिंग डिस्टेंस हो गई, ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस कितनी है, 3। कोई और क्वेश्चन ले लीजिए आप। मैंने कहा सर क्वेश्चन है 1 0 1 0 1, ठीक है, 1 1 3 3 4 5। बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों स्ट्रिंग की साइज सेम होनी चाहिए। अब मुझे निकालना है हैमिंग डिस्टेंस, मैंने क्या किया, 1 0 1 0 1, ये किया 1 1 1 0 0, आपने एक्सऑर ऑपरेशन कर दिया इसका। तो क्या हुआ, 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, तो 2 आ गया आपका हैमिंग डिस्टेंस। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन की हैमिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कितनी बिटें चेंज हो रही है, कितनी 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, या तो देख के पता कर लीजिए, या अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रिंग ज्यादा है तो एक्सऑर ऑपरेशन करके भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए जो भी कन्वीनियंट रहे निकालने में वो आप निकाल सकते हैं। नाउ आई थिंक इट बी क्लियर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है तो बताएं। हैमिंग डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। एक तो आप केवल देख लीजिए दोनों स्ट्रिंग का कंपैरिजन करवा रखिए कि कौन कौन सी बिटें चेंज हो रही है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों बिटों का एक्सऑर ऑपरेशन करवा दीजिए। एक्सऑर ऑपरेशन के अंदर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें देख लीजिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वो काउंट कर लीजिए, वो आपकी वैल्यू हो जाती है हैमिंग डिस्टेंस। बताएं सारे स्टूडेंट, क्लियर है क्या ये? अरे रेस्पॉन्स तो दो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, ये मैं इसलिए पूछता हूँ, कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा क्लास के अंदर। तो हमने क्या नोट निकाला इसके अंदर एक्सऑर ऑपरेशन के अंदर? फर्स्ट तो हमने डायरेक्टली कर लिया था देखकर, और सेकंड हमारे पास नोट निकल कर आया है कि हैमिंग डिस्टेंस कैन बी फाउंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हैमिंग डिस्टेंस कैन बी फाउंड if we apply XOR operation on the two words and count the number of ones
count the number of ones in the result। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप XOR ऑपरेशन कर रहे हैं तो Hamming distance can be found if we apply XOR operation the two words and count the number of ones in the result। इस तरीके से आप Hamming distance फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप केवल देखकर कर रहे हैं कि भाई कौन सी बिट चेंज है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो वहां डायरेक्टली आप किए। बट एक चीज ध्यान रखना कि दोनों स्ट्रिंग सेम साइज की होनी चाहिए, अदरवाइज आप Hamming distance फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास कि सर d इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है, ये है 0 0 1 और मैंने आपसे कहा कि इसकी Hamming distance आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये Hamming distance आप नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों स्ट्रिंग की साइज अलग है। यहाँ 4 की साइज है, यहाँ 3 की साइज है, तो Hamming distance केवल तभी निकलेगा जब दो स्ट्रिंग की सेम साइज हो, अदरवाइज इट cannot be possible to find out the Hamming distance in between the two strings। This is the essential condition for finding the Hamming distance, that the size of string must be the same। Clear? अब आते हैं सर, ये तो आपका हो गया Hamming distance। अब नेक्स्ट है मिनिमम Hamming distance। अंतर ध्यान रखना, अभी हमने केवल Hamming distance निकालना सीखा है, अब आता है मिनिमम Hamming distance क्या होगा सर। मैं ये कहता हूं सर मिनिमम Hamming distance। Hamming distance और मिनिमम Hamming distance ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। Hamming distance और मिनिमम Hamming distance, मिनिमम Hamming distance क्या कह रहा है, एक बार आप दो लाइन है देखो, विद क्वेश्चन समझाते हैं। इन ए सेट ऑफ code words, in a set of code words, the minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance, ये केवल एक नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कल को भूल जाओ तो आप पढ़ के दिखाओ, बाकी अपने को तो अब जैसे Hamming distance है अपने दिमाग में होना चाहिए कि Hamming distance कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और मिनिमम Hamming distance है तो मिनिमम कैसे निकलते हैं, पूरा मेथड अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट Hamming distance between all possible pairs of code words। देखिए क्या कहना चाहता है ये, ठीक है, ये कहना चाहता है मिनिमम Hamming distance क्या कह रहा है कि in a set of code words the minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs of code words। ठीक है, in a set of code word, कोई भी कोड वर्ड आपको दे रखा है, मतलब जो जिसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है वो दे रखे हैं। The minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs of the code word, all possible pairs of code word। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन को ट्राई। तो ये कहना क्या चाहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, मान लीजिए कोई कोड वर्ड आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सर वैलिड कोड वर्ड की कोई आपको सीरीज दे रखी है, वैलिड कोड वर्ड्स, ठीक है, आपको दे रखा है कुछ भी, एग्जांपल 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये है 1 1 0 और ये है 0 0 0 1 कर लो, ठीक है, ये कोड वर्ड आपको दे रखे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें आपको निकालना है मिनिमम Hamming distance, MHD शॉर्ट में लिख दिया है। तो मैंने इसको ये मान लिया कि सर ये कोई A है, A स्ट्रिंग है, ये आपकी B स्ट्रिंग है, ये आपकी C स्ट्रिंग है और आपकी D स्ट्रिंग है। अब ये कह रहा है कि सर इसके अंदर मिनिमम Hamming distance is smallest Hamming distance between the all
पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोड वर्ड, मतलब कि भाई जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो दो के बीच में तो निकालेंगे ना, तो इन दो के बीच में चार कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो चार से हमारे दो के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, कितने पॉसिबल कोड वर्ड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनके बीच में हम हेमिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। भाई चार है तो हमारा एक तो ये निकल सकता है ना कि सर हम ए और बी के बीच में हेमिंग डिस्टेंस निकाल दें, एक तो ये पॉसिबल है। एक ये हो सकता है कि सर हम ए और सी के बीच में निकाल दें, ठीक है। एक ये हो सकता है कि सर हम ए और बी के बीच में हेमिंग डिस्टेंस निकाल दें। एक ये हो सकता है कि सर हम ये तीन निकल के ना बी और सी के बीच में निकाल दें। एक हेमिंग डिस्टेंस निकल सकती है बी और डी के बीच में, और एक हेमिंग डिस्टेंस निकल सकती है सी और डी के बीच में। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोड वर्ड, तो ये जो चार कोड वर्ड है इनके बीच में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनके बीच में हेमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमको ये देखना है कि सबसे मिनिमम कौन सी है, वो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस हो जाएगा। अब हेमिंग डिस्टेंस निकालना तो आप सीख है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो पेयर्स दे रखे हैं उसमें मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस किसकी है। देखो अब ए और बी के अंदर डिस्टेंस निकाल लिया, हेमिंग डिस्टेंस ए और बी में निकालो आप, कितना है आपके पास, देखो ये एक दो और तीन, ये तीन हो गया, ठीक है। अब है ए और सी में निकालो आप, ए और सी में कितना हो गया, 0 1 1 1 0 1 हो गया ना आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, बी डी निकालो और सी डी निकालो, फटाफट निकालो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, निकाल आप लोग 2 2 1 और ये है 3। कैसे निकाला है ये सबको पता है ना, जानते हैं ना हेमिंग डिस्टेंस निकालना। भाई ए और बी के बीच में हमने कंपैरिजन करवा दिया, या तो ये निकालो एक्स और ऑपरेशन करा दो उनके बीच में, तो हेमिंग डिस्टेंस आ गया 3। ए और सी के बीच में करवा दीजिए, फिर ए और डी के बीच में करवा दीजिए, तो हमारे पास ये हेमिंग डिस्टेंस निकल के आई है। डेफिनेशन क्या करी हेमिंग डिस्टेंस की, कि मिनिमम डिस्टेंस जो भी कॉम्बिनेशन निकल के आए इसमें मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस किसकी है, सर एक है ना। तो हमारे पास मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस क्या निकल के आई, सर 1 निकल के आई, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हाँ ऑलरेडी इंक्लूड है ना। कोड वर्ड का मतलब जब भेजते हैं ना हम, तो कोड वर्ड ही भेजते हैं, तो जो भी आपको गिवन होगा ना वो कोड वर्ड ही गिवन होगा, डेटा वर्ड नहीं होता है कभी भी। आपसे ये कहा जाए कि ये इसको हम सेंड करो, तो आप ये मान के चलो कोड वर्ड ही है आपका, या तो कोड वर्ड लिखा होगा या कोई भी डिस्टेंस है। अब जैसे इसमें कोड वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन ये कोड वर्ड ही, जब आप इसको भेज रहे हो तो ये तो सेंड मैसेज है, ये रिसीव मैसेज है, तो सेंड मैसेज जो होगा वो हमेशा कोड वर्ड ही होगा आपके, है ना। डेटा वर्ड को हम नहीं भेजते, हमेशा कोड वर्ड रिटर्न विद इंक्लूड करके भेजते हैं। तो हमारे पास ये कोड वर्ड की वैलिड कोड वर्ड की सीरीज है, और आपसे पूछा गया था इसके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन है। इनमें मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, 1 हो गई। इस तरीके से हम एमएचडी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बताएं किसी को डाउट है तो अब इसमें कि मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी ट्राई कीजिए आप इसको, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 0 0 0 ये कोड वर्ड्स है, 1 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। चार कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना दिए हैं, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें एमएचडी निकालिए, मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। अभी कीजिए आप, इसको ए मान लो आप, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो, ठीक है। और एमएचडी आप फाइंड आउट कीजिए, मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस मैं शॉर्ट में लिख दिया, एमएचडी का मतलब मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे सर, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, भाई 4 है तो 4 से दो के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4C2 बन सकते हैं, 4C2। 4C2 का मतलब क्या था, 4 × 3 × 1 × 2, कितने हो गए, 6 कॉम्बिनेशन। तो पहले भी 6 तो बने थे, 2 4 5 और 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे सर, एक बार डी और ए बी का बना के देख लो आप, डी ए सी का बना के देख लीजिए, एक बार डी ए बी सी डी का बना के देख लीजिए, ठीक है। फिर डी बी और सी का बना के देख लीजिए, डी बी और डी का बना के देख लीजिए, और एक बार डी और सी डी का बना के देख लीजिए, ठीक है। इनमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू आएगी, सबसे डिस्टेंस मिनिमम आएगी, वो आपकी मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस हो जाएगा। निकाले आंसर AC1,
वो नहीं, अभी मैंने मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, वो एसी की है चाहे बीडी की है चाहे किसी की भी है, अभी मैंने ये नहीं पूछा है वो किसकी आ रही है ना, केवल मिनिमम है। ए बी निकाला है आपने, ए बी में क्या हो गया 1 1 2, ठीक है। एसी निकाला है, एसी निकालो आप 0 0 0 1 1, ठीक है। एडी निकालो, एडी में क्या हो गया 1 1 1 3। बीसी निकालिए, बीसी में क्या है 1 1 1 3। बीडी निकालिए, बीडी में क्या है बी और डी, बीडी में ये है 1 1 1 ओनली 1, ठीक है। सीडी निकालो आप, सीडी में कितनी बिट चेंज हो रही है, 2 बिट चेंज हो रही है, 2 बिट। तो आपके पास क्या आ गया, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 1 आ गया। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया 1 आंसर, बात खत्म, ठीक है। अगर ये बिट ज्यादा हो, 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो, 8 का हो, तो फिर आप एक्स और ऑपरेशन लगा के देख लीजिए, कैसे भी आप कर ले, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड का यूज ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ बिल्कुल। 1 मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस पूछी है, किस नोड पर आ रही है, किसके बीच में आ रही है, अभी तक वो नहीं पूछा है ना, तो वो तो हमने निकाल लिया, चाहे इसकी भी आ रही थी और एक बीडी वाली आ रही, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? अब आते हैं एक, ये मिनिमम हो गया, अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन, मतलब एरर डिटेक्शन और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। अभी शायद किसी सिस्टम असिस्टेंट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक बड़े पेज आधा पेज का क्वेश्चन बनाकर और लाइन का एक क्वेश्चन आंसर था, है ना, वो भी था, और डायरेक्टली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं हम कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का एरर करेक्शन के साथ और डिटेक्शन के साथ क्या लिंक है बेसिकली, है ना। तो हम ये कहते हैं कि सर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन, पहले डिटेक्शन करते हैं फिर करेक्शन का फॉर एरर। वैसे इसका फॉर्मूला एक लाइन का है, लेकिन समझाने का आपको समझाते हुए लेके जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन, कि सर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस और एरर डिटेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, ठीक है। और एरर डिटेक्शन फिर बाद में करेक्शन करेंगे, तो सर इनके बीच में है क्या। देखो मैंने ये कहा कि वैलिड कोड वर्ड की मैंने कोई सीरीज ली थी कि सर ये वैलिड कोड वर्ड है, ये किसके पास होगा सर, जो भी वैलिड कोड वर्ड आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में, वो रिसीवर के पास भी रहेगा, सेंडर के पास भी रहेगा, दोनों को वो लिस्ट कॉपी रहती है, तभी तो रिसीवर मालूम करेगा कि हमारे पास कोई एरर प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। मान लीजिए आपके पास है, मैं उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, 0 1 0 पुराना वाला, 1 0 1 1 1 0 0 0 1, ये वैलिड कोड वर्ड है, ठीक है। मैंने इसको ए मान लिया था, इसको बी मान लिया था, इसको सी था, और ये मैंने इसको डी मान लिया। अभी जो क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन मैंने दोबारा ले लिया है। इसके बीच में मैंने डिस्टेंस निकाली थी, हैमिंग डिस्टेंस, तो मैंने क्या कहा था कि सर ए बी का कॉम्बिनेशन था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वही क्वेश्चन था, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं। एसी है, एसी के बीच में 1 निकाल दिया था, हैमिंग डिस्टेंस एडी निकाला था, एडी की क्या डिस्टेंस निकाली थी, 2 निकाली, ठीक है। डिस्टेंस बीसी निकाला था, बीसी की डिस्टेंस थी आपकी 2, डी है आपका बीडी, बीडी की डिस्टेंस है 1, और डी था सीडी, सीडी की डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही थी अपने पास, 3 निकल के आ रही थी। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या थी आपकी 1, यही क्वेश्चन को मैं रेफर मान के रेफरेंस करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मैं एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, सब कुछ है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरनल क्वेश्चन बना दिए उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने ये कहा कि सर मैंने मान लीजिए एक ले लिया, आपका कोई सा भी ले लो आप, 0 1 0 था ना आपको, ठीक है। मैंने कहा सर
मैं एक वैलिड कोड वर्ड है जिसको सेंडर भेज रहा है, इसको ले लिया मैंने 010 को, 010, ये सर वैलिड कोड वर्ड है, वैलिड कोड वर्ड जिसको सेंडर भेज रहा है, ये सेंडर साइड है, सेंडर साइड, इसने भेजा रिसीवर साइड को। अब इसमें कोई भी पोजीशन पर एरर प्रोड्यूस हो सकती है, जब एरर होगी तो 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, यही बताया था, डिटेक्शन कर रहे हैं ना, तो कहीं भी हो सकती है, इस लोकेशन पर भी एरर हो सकती है, हो सकता है इस पर भी हो, इस पर भी हो। मैंने कहा कि सर मैंने क्या किया, इस लोकेशन पर, फर्स्ट वाली लोकेशन पर, इस पर कोई एरर प्रोड्यूस करवा दी। मैंने कहा कि सर इस पर एरर हो गई है, एरर होते ही ये 1 हो गया, ये 1 था, ये 0 था। अब ये देखिए, ये हमको रिसीवर साइड में हमको ये वाला चीज मिली, रिसीवर साइड पर हमको क्या मिला है सर, ये कोड वर्ड मिला है। मैंने बताया रिसीवर साइड ये देखता है कि वो वैलिड कोड वर्ड है या नहीं है। अब देखिए 110 है तो वो क्या देखेगा, 110, तो 110 तो वैलिड कोड वर्ड है ना, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा सर, क्योंकि वैलिड होते ही अब ये क्या बन गया सर, वैलिड बन गया, वैलिड कोड वर्ड है, वैलिड कोड वर्ड। मैंने क्या था, रिसीवर केवल ये देखता कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है, अगर वो वैलिड है तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एरर तो प्रोड्यूस हुई थी। अब रिसीवर क्या सोचेगा कि भाई हो सकता है कि इसने ये वाला मैसेज ना भेज के ये वाला मैसेज भेजा हो, 110 वाला, तो ये तो वैलिड था, कि वैलिड कोड वर्ड्स थे आपके, ये भेजे थे, भाई पहला मैसेज ये भेजा था, उसके बाद मतलब वैलिड कोड वर्ड हमारे पास ये भेज के आए थे। अब रिसीवर को ये नहीं पता है कि इसको पहले भेजा था, इसको बाद में भेजा था, क्या भेजा था, उसको रिसीवर को नहीं पता है इस चीज का। रिसीवर ने ये देखा कि यार वैलिड कोड वर्ड की जो कॉपी मेरे पास है उसके हिसाब से तो ये वैलिड कोड वर्ड है, अगर ये इनवैलिड होता तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इसको तो डिस्कार्ड करना था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिट की एरर हो रही है, 1 बिट एरर हो रही है, तो सारी 1 बिट एरर रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो अगर डिटेक्ट करता तो उसको डिस्कार्ड करता, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाया इस चीज का। वो ये कह रहा है कि सर इस पोजीशन पर अगर 1 हो रहा था, 0 से 1, तो ये वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट होकर आ रहा था, जिसके कारण हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये एरर कहां हुई है। ठीक है, हाँ ये हो सकता था कि मान लीजिए इस पोजीशन पर होती, अगर यही एरर 1 बिट एरर मैं इस पोजीशन पर क्रिएट करता, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे होती, 0 सेकंड पोजीशन पे होगी तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, ये आपका 00 हो गया। अब 000 है क्या इसमें, नहीं है, तो ये तो वैलिड कोड वर्ड था, वैलिड कोड वर्ड था। और यहां क्या मिल रहा है सर, यहां तो इनवैलिड मिल रहा है, क्या 000 इस वैलिड कोड वर्ड की सीरीज में था क्या, नहीं था, तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड है तो रिसीवर ये समझ जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं, तो ये इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ये भी 1 बिट एरर है सर, हाँ जी ये भी 1 बिट एरर है। भाई 3 जगह तो एरर क्रिएट हो सकती है किसी भी लोकेशन पर, मान लीजिए 3 बिट का आपका मैसेज है, तो इस लोकेशन पे हो सकती है, इस लोकेशन पे हो सकती है, इस लोकेशन पे हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना आपका। ठीक है, तो अब क्या करेगा सर, अब तीसरा हो सकता है कि सर यहां पर हो, तो यहां होगी तो भी कि देखो आप, अगर तीसरी बिट यहां होती है, मैंने ये कहा कि 010, यही था ना आपका, मैंने इसको क्या किया, रिसीवर साइड पर भेज दिया। मान लीजिए ये बिट यहां एरर प्रोड्यूस करती है, ये आपका वैलिड कोड वर्ड है। ठीक है, इसमें आपने कहा सर इसमें भी 1 बिट एरर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पे हो गया 011 हो गया। अब क्या ये अवेलेबल था क्या 011, ये भी नहीं था, तो ये क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड कोड वर्ड है, वॉइस है। ठीक है, अब इनवैलिड कोड वर्ड्स मिला तो इसको भी, इसको डिटेक्ट कर लिया, मतलब इसको कैंसिल आउट कर देगा रिसीवर ने। इसकी 1 बिट एरर को तो आपने डिटेक्ट कर लिया है, यहां हुई तो भी आपने कर लिया, लेकिन यहां हुई तो उसको वो नहीं कर पाया क्योंकि वो वैलिड में ही कन्वर्ट हो रहा था। तो नोट निकल के आया है कि अगर हैमिंग डिस्टेंस 1 है तो वो सारी 1 बिट एरर को कुछ को कर लेगा, अगर इस लोकेशन पर हुई, इस लोकेशन पर तो कर लिया, हो सकता है इस लोकेशन पर वो नहीं कर पाया। कहने का मतलब केवल इतना शॉर्ट है, कई बार हो सकता है बीच वाली कर ले, कई बार उधर वाली ना कर पाए। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर हैमिंग डिस्टेंस 1 है तो वो सारी 1 बिट एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमारे पास इन शॉर्ट निकल के आ रहा है, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, नोट कि ऑल 1 बिट एरर्स, हो सकता है कुछ को कर ले, अब जैसे इसको कर लिया था,
इसको कर लेते डिस्कार्ड कर लिया, इसको भी कर लिया था लेकिन इसको नहीं कर पाया था। तो हमारे पास निकल के आया है ऑल वन बिट एरर, all one bit error can't be detected। ठीक है, इसके अंदर सभी वन बिट एरर डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां ये बात समझ में आई क्या? अभी केवल इतना समझिए जितना समझा रहे हैं, बाद में इसका कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे, इसका कुछ लॉजिक निकालेंगे और एक फॉर्मूला ड्राइव करके लाएंगे कि इसका फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में और एरर डिटेक्शन में क्या लॉजिक है, वो लॉजिक को ड्राइव करेंगे। अभी मैंने कहा कि ये क्वेश्चन था और इससे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या निकल रही है, हमारी 1 निकल रही है। ठीक है, हमारे पास जो कोड वर्ड दे रखे हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हुए वी आर गेटिंग 1 मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, जब मैंने ये कहा कि कोई भी अगर 1 मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है और एक बिट की अगर एरर हो रही है किसी लोकेशन पर, कोई भी कोड वर्ड आप ले लीजिए, कोई भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं ये लेना, आप किसी भी कोड वर्ड को ले लीजिए और इसमें जहां भी लोकेशन में आपकी 1 बिट एरर हो सकती है उसको चेकआउट करोगे तो सारी 1 बिट एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, इसका कर लिया था, सेकंड वाले कर लिया, इस लोकेशन पर अब इसने ये फेल हो गया तो वैलिड कोड वर्ड हमको मिल गया था। ठीक है, वैलिड कोड वर्ड का मिल गया, इसने सोचा कि ये वैलिड है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया एरर को। तो ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हैमिंग डिस्टेंस 1 है तो ऑल 1 बिट एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई है नहीं आई वो बताएगा। चिन्मय, सार्थक, अदित, विद्या एंड राहुल, ये मैंने किस तरह से निकाला, ऑल 1 बिट एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सारी नहीं हो सकती। केवल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ही नहीं आया जो मैंने अभी तक बताया है। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, केवल जितना समझाया वो समझ में आया ही नहीं आया। ठीक है, अब मैं इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि सर यहां तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 1 थी। ठीक है, और मैंने कहा कि सर अगर 1 बिट एरर हो रही है तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका क्या मतलब निकला कि सर ऑल 1 बिट एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया सर, मैंने कहा कि सर ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं। मैंने कहा सर क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और ले लिया, बाद में इन सबको एक मिलाकर एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि सर वैलिड कोड वर्ड है मेरे पास, वैलिड कोड वर्ड्स की एक लिस्ट और दे रखी है, वो अलग लिस्ट थी, ये अलग लिस्ट है। ठीक है, मैंने कहा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये लिस्ट है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, और आपको निकालना है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, जब आप मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालोगे, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप निकाल लीजिएगा, निकालना आप सीख गए, ए बी के बीच में निकाल दीजिए, फिर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है ए सी के बीच में निकाल दीजिए, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ए डी के बीच में निकाल दीजिए, मिनिमम है बी सी के बीच में निकाल दो, डी डी के बीच में निकाल दीजिए, और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस सी और डी के बीच में आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैं डायरेक्टली आंसर निकल रहा हूँ, है ना। तो इसका आया 2, सबका 2 2 आ गया, 2 2 2 2 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो एमएसडी कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, हमने हमारे पास कोई वैलिड कोड वर्ड की सीरीज दे रखी है, ये सीरीज है, और हमसे पूछा गया इसकी एमएसडी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है। जब आप मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे, इनके बीच में कंपैरिजन करवाएंगे सारे कोड वर्ड का, ऑल पॉसिबल कोड वर्ड्स का, तो हमारे पास एमएसडी आती है 2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर इसके बेसिस पर मैंने ये कहा कि मेरे पास ये कोड वर्ड था 0 0 0। ठीक है, मेरे पास था कोड वर्ड 0 0 और सी। ठीक है, ये वैलिड कोड वर्ड था, यस, यहां ये वैलिड कोड वर्ड था, कोड वर्ड, इसको मैंने भेज दिया है रिसीवर साइड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करो, आप एक बिट की एरर को प्रोड्यूस करो।
अब एक बिट की एरर कहाँ हो सकती है सर? यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो पहला लिया आपने 1 0 0, फिर क्या लिया आपने? 1 बिट की एरर क्या हो सकती है सेकंड पोजीशन पर? 0 0 0। तो हमने कहा सर ये हो गया 0 1 0, ये यहां प्रोड्यूस हो सकती है। तीसरा है आपका 0 0 0, ये थर्ड पोजीशन पर क्रिएट हो सकती है, थर्ड पोजीशन पर। तो हमारे पास 0 0 1 है ना। अब बताइए 1 0 0 ये क्या है सर? 1 0 है क्या इसमें? नहीं है सर, इनवैलिड है। ये तो इनवैलिड कोड वर्ड है। इनवैलिड है इसका मतलब रिसीवर समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं एरर प्रोड्यूस हुई है और इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। कहने का मतलब एरर को डिटेक्ट कर लेगा, एरर डिटेक्ट। ठीक है, क्या ये 010 वैलिड है? क्या 010 ये भी इनवैलिड है, तो ये भी इनवैलिड कोड वर्ड है। इसका मतलब यहां भी वो समझ गया रिसीवर कि कहीं ना कहीं एरर प्रोड्यूस हुई है, तो इस मैसेज को डिस्कार्ड कर। डिस्कार्ड का मतलब एरर डिटेक्टेड हो गई है, एरर डिटेक्ट हो गई। ठीक है, यहां क्या 001 है, तो ये क्या इसमें अवेलेबल था क्या? इसके कोड वर्ड में नहीं था, तो ये भी इनवैलिड कोड वर्ड है। वर्ड है तो यहां भी एरर डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। ठीक है, यहां भी एरर डिटेक्ट हो गई। अब दो, जब मिनिमम डिस्टेंस 2 थी तो हमारे पास एक बिट की सारी एरर डिटेक्ट होकर आ रही है एरर। क्या इसमें 2 बिट की एरर आ सकती है क्या सर? आप 2 बिट की करके देख लो सर, 2 बिट की आ जाएंगी क्या? आप करके देखें, मुझे तो लगता नहीं कि 2 बिट की आ पाएंगी। ठीक है, आप देखें कि सर ये तो 1 बिट एरर था। अब आप ये कहोगे सर ऑल 1 बिट एरर की तो निकल के आ रही है, तो मैंने एक नोट कर दिया कि सर यहां क्या है, हेयर ऑल 1 बिट एरर are detected when minimum Hamming distance is 2, when minimum Hamming distance is 2। एक लॉजिक एक हमारे पास ये निकल कर आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने 1 की तो निकाल दी, क्या मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है तो 2 बिट एरर की सारी निकल सकती हैं क्या? मैंने कहा सर देखते थे, हम चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन यही था कि सर, मैंने यही क्वेश्चन था हमारे पास सर 0 0 0, इसको हमने भेजा था। मैं कहता हूं 2 बिट की एरर है, तो 2 बिट की सारी एरर प्रोड्यूस कर सकता है कि डिटेक्ट कर सकता है कि मान लीजिए इन दोनों बिट पे एरर है 110, इन दोनों लोकेशन पर। क्या 110 आपकी निकल रही है क्या? 110 था क्या? 110 तो है, वैलिड है ये तो कहने का मतलब अगर हमने 2 बिट किया, 2 बिट एरर हो रही है, तो ये तो हमको वैलिड कोड वर्ड मिल रहा है। वैलिड कोड वर्ड का मतलब क्या समझेगा रिसीवर कि सर ये तो वैलिड है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें तो कोई एरर पॉलिसी नहीं। बाकी हमारी एरर कहाँ हुई है सर? हमारी 2 बिट पे एरर हुई है, इस बिट पर भी एरर थी, इस बिट पर भी एरर थी, तभी तो हमको 1 1 मिला है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एरर डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, एरर इज नॉट डिटेक्टेड, 2 बिट एरर इज नॉट डिटेक्टेड। हो सकता है कुछ कर ले। अब मान लो इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर है, मैं ये कहता हूं कि सर ये तो यहां तो नहीं हुआ, लेकिन 0 0 0 है आपका। मैंने ये कहा कि हो सकता है इन लोकेशन पर, तो आपने कहा 0 1 1, 0 1 1 है क्या इसमें? 0 1 1 ये भी था, वैलिड है ये भी, तो ये भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये भी वैलिड कीवर्ड मिल रहा है, वैलिड कोड वर्ड मिल रहा है। तो एरर इज नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, यहां भी एरर इज नॉट डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि सर ऐसा करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, ये वाला 0 0 0, ये लोकेशन मैंने ये वाली कर दी, ये 1 1 बीच को छोड़ के इधर कर दी, 1 0 1, 1 0 1 है क्या इसमें सर? 1 0 1 ये भी है, वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, नॉट डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। आपने तीनों लोकेशन को करके देख लिया, हो सकता है कुछ कर ले कभी, मैं ये भी नहीं करा कि सारी नहीं, लेकिन सारी नहीं हो रही है। जब 2 बिट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है और 2 बिट की एरर हो रही है, तो सारी 2 बिट की एरर को रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहां क्या नोट निकल के आया कि ऑल 2 बिट्स एरर, 1 बिट की तो हो रही है लेकिन 2 बिट की नहीं हो रही है। जब 1 बिट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस था तो सारी 1 बिट की एरर भी डिटेक्ट नहीं हो रही थी। जब 2 बिट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है तो 1 बिट की सारी हो रही है, बट 2 बिट की नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास आया और 2 bit error is not detected
when minimum having distance when MHD is 2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई कि जब अभी तक हमने एग्जांपल लिया था मिनिमम हैविंग डिस्टेंस 1 का, 1 में हमने देखा कि 1 की सारी एरर, अगर 1 बिट एरर हो रही है किसी भी लोकेशन पर किसी कोड वर्ड के अंदर, तो वो सारी बिटें आप एक्सेप्टेड नहीं कर पा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जब हमने सेकंड बिट का एग्जांपल लिया कि सर मिनिमम हैविंग डिस्टेंस अगर 2 है तो 1 बिट की सारी एरर हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बिट की लेते हैं तो फिर हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल और ले लिया सर, मैंने एग्जांपल ले लिया मिनिमम हैविंग डिस्टेंस 3 का कि सर मैंने एक एग्जांपल और लिया, इसी चीज को आगे बढ़ा कि मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक कोड वर्ड है, कुछ कोड वर्ड है वैलिड कोड वर्ड्स, वैलिड कोड वर्ड्स, ये है 0 0 0 0, तीन चार पांच, ठीक है, ये है 1 0 1 1, वन 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 0 ट्रिपल 1 4 1 0, ये आपका कोई कोड वर्ड है। मान लीजिए इसको A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये D है। इसकी आपको MHD निकालनी है। MHD कैसे निकालते हैं, वही हो गया आपका D और A की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए, D और A और C की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए, D A और D की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए, D B और C की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए, D हो गया B और D की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लो, और D C और D की हैमिंग डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, वैसे जो इसका आंसर आएगा वो इसका है आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 है, ये इसका आंसर है, निकाल के आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसी को मैं आगे करता हूं कि सर ये मेरे पास अगर वैलिड कोड वर्ड की कोई सीरीज दे रखी है तो मुझे क्या करना है, मैं इसको भी चेक करके देख लेता हूं कि सर आपके पास 5 की कोई सीरीज है, आपके पास थी 5 की कोई सीरीज 1 2 3 4 5, पहले क्या लोगे आप 3 बिट एरर को चेक कर लीजिए। अगर 3 बिट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है तो अगर 3 बिट की एरर हो रही है, या पहले 1 बिट की एरर देख लेते हैं, 1 बिट की एरर देख लेते हैं, किसी भी लोकेशन पे करा ली, इस लोकेशन पे करा लीजिए 1 0 0 0 0, 4 हो गए। हाँ, ये मान लीजिए 1 बिट की कोई एरर आप कर रहे हैं, 1 बिट एरर, ये था आपका वैलिड कोड वर्ड, वैलिड कोड वर्ड। जब आपने 1 बिट की एरर की इस लोकेशन पर तो हमें क्या मिला, ये जो है वो वैलिड है कि इनवैलिड है, सर इनवैलिड मिला हमको, इनवैलिड है, इनवैलिड है कोड वर्ड। तो रिसीवर क्या समझेगा कि हाँ कहीं ना कहीं एरर हुई है, तो इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। कहने का मतलब एरर इज डिटेक्टेड, एरर डिटेक्टेड। आप किसी भी लोकेशन पे कर लीजिए, वो डिटेक्ट हो जाएगी आपकी, है ना। मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ इस लोकेशन पे करो 0 0 0 4 1, 0 था ना आपका, इसको 1 कर दिया, लास्ट लोकेशन पर एरर हुई है, इस पर एरर हुई है तो आपका क्या हो गया 1 हो गया। क्या ये वैलिड है, क्या ये तो वैलिड था, ये क्या है, ये कोई है क्या वैलिड, देखिए इस वैलिड के अंदर सीरीज में क्या नहीं है, ये इनवैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है, इसका मतलब क्या एरर डिटेक्ट हो गई, इसको मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर वैलिड ही मिल जाता तो इसका मतलब एरर को हम डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैसेज को फिर रिसीवर एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एरर डिटेक्ट। आप किसी भी लोकेशन पे कर लीजिए, सारी 1 बिट एरर आपके डिटेक्ट होके आएंगे जब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है। अब मैं ये कहता हूं कि सर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मैं 2 कर देता हूं, हाँ सर आप 2 कर दीजिए। आप देखिए आपके पास ये था 0 0 0 3 4 5, अब मैं ये कहता हूं सर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में 3 है, तो मैं कहता हूं 2 बिट एरर को हमको अब देखना है। एक बिट एरर को तो हमने देख लिया, एक बिट एरर तो सारी एक्सेप्ट होके आ रही है, मतलब डिटेक्ट होके आ रही है, सबसे मतलब डिटेक्ट होके आ रही है, सॉरी, ठीक है, एक्सेप्ट में तो हम डिटेक्ट ही नहीं होती, 2 बिट एरर है। मान लीजिए मैंने इस 2 पोजीशन पे कर दिया, ये वैलिड कोड वर्ड है, वैलिड कोड वर्ड, इस पोजीशन पे मैंने एरर कर दी, 2 बिट एरर है ना, तो 2 बिट की एरर कर, तो क्या हुआ हमारे पास 1 1 0 0 0, क्या ये वैलिड कोड वर्ड में था क्या 1 1 0, नहीं था, तो ये इनवैलिड कोड वर्ड है, हाँ सर इनवैलिड है, इसको मतलब इनवैलिड है,
तो क्या समझेगा रिसीवर कि कहीं ना कहीं एरर हुई है ना, तो ये क्या करेगा, एरर डिटेक्ट हो गया, मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, एरर डिटेक्टेड, कि हाँ सर एरर को फाइंड आउट कर देगा। किस लोकेशन पर उसका मतलब नहीं, तो लोकेशन तो हमें मतलब ही नहीं होता ना इसमें, तो हमें तो केवल देखना डिटेक्ट हुई है नहीं हुई है, तो एरर डिटेक्ट कर लेगा। आप कोई सी भी लोकेशन पे कर लीजिए, 2 बिट एरर करके देख लीजिए, वो डिटेक्ट कर लेगा। तो अब मैंने कहा कि लास्ट में कर दी, सर लास्ट में कर दो आप 0 0, आपने कहा सर लास्ट वाले 2 बिट करके देख लीजिए, कर लीजिए आप। ये हुआ 0 0 0 1 1, ये था वैलिड वैलिड कोड वर्ड। और हमें क्या मिला है सर, यहां भी इनवैलिड मिला है। क्या ये वैलिड की लिस्ट में था, क्या नहीं था, इनवैलिड कोड वर्ड मिला है, तो हमें क्या मिला, इनवैलिड कोड वर्ड। तो क्या हो गया सर, एरर डिटेक्ट हो गई, हाँ सर एरर डिटेक्ट हो गई। तो हमारे पास नोट क्या, कोई भी करके देख लीजिए, वो सारी एरर को डिटेक्ट कर लेगा। तो हमारे पास नोट क्या निकल के आया सर, यहाँ पर सर यहाँ नोट निकल के आया, ऑल 1 बिट एरर 1 bit and 2 bit error are detected when minimum Hamming distance is 3, when minimum Hamming distance is 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 3 है तो क्या 3 बिट की एरर को डिटेक्ट कर सकता है क्या, सारी 3 बिट, कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, बट सारी कर सकता है क्या, तो आंसर आएगा नहीं कर सकता। 0 0 0 3 4 5 ये था। अब मैं कहता हूं कि 3 बिट की एरर कर दीजिए, 3 बिट एरर कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्या, डिटेक्ट कर लेगा क्या। अब मैंने कहा सर इन 3 बिट को एरर कर दिया, मेरे पास आया 1 1 1 0 0, क्या ये वैलिड कोड वर्ड में था क्या 1 1 1 0, हाँ था, 3 4 5 ही तो है ना, हाँ 3 4 5 ये तो नहीं था, हाँ तो इसको तो ये इनवैलिड कोड वर्ड में है, इसको तो एक्सेप्ट कर लेगा वो, ये इनवैलिड है तो ये तो एरर डिटेक्ट हो गई, हाँ सर एरर तो हो गई, इसमें एरर डिटेक्ट हो गई। अब देखिए कुछ और करके देखिए, वैलिड में क्या था आपका 3 4 5 का था ना, ये हैमिंग डिस्टेंस 3 निकल के आ रही है ना, हाँ तो ठीक है, आप 3 बिट कर लीजिए, कोई भी 3 बिटें हैं वो ले लो आप, मान लो ये वाला ले लो, तो आपने ये ले लिया 1 2 3 लास्ट वन फिंगर, आपने ये कहा सर ये है आपका, सारी की बात हो रही है, मैंने कहा कुछ कर सकता कुछ नहीं कर सकता, बट सारी 3 बिट की एरर नहीं कर सकता। मैंने कहा 0 0 0 0 0, मैंने कहा कि सर एक इस लोकेशन पर है, एक इस लोकेशन पर, एक इस लोकेशन पर, कोई एरर प्रोड्यूस नहीं किया, 3 बिट एरर हो, 3 बिट एरर किसी भी लोकेशन पर हो सकती है एरर, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या 0 1 0 0 1 1, ठीक है, ये हमारे पास है। तो क्या ये वैलिड में है क्या, हाँ सर ये वैलिड में था, ये वाला था, ठीक है। तो ये क्या था, वैलिड कोड वर्ड था, ये वैलिड है। जब ये वैलिड था तो ये वैलिड है, बाकी एरर तो हुई है, तो वैलिड में रिसीवर क्या समझेगा कि हमने कोई एरर प्रोड्यूस नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ एरर डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, नॉट एरर इज नॉट डिटेक्टेड, एरर इज नॉट डिटेक्टेड। अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया सर, इसमें से एक नोट ये निकल के आया है कि all 3 bit errors are not detected when minimum Hamming distance when MHD is 3, ठीक है, ये निकल के आया। अब आप बताइए, जब अभी तक हमने ये सारा किया है, पूरा प्रोसीजर किया, इसमें से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया है, क्या ड्राइव निकल के आया है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में और एरर डिटेक्शन में, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ये हमने पूरा सॉल्यूशन बताई कैसे कैसे काम कर रहा है। अब सॉल्यूशन क्या निकल के आया है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि अगर डी डिस्टेंस है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस डी है, तो डी माइनस 1 बिट एरर वो डिटेक्ट कर सकता है, सारी बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज उससे ज्यादा वो फेल हो जाएगा, है ना। अब डी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 है, अगर 4 हैमिंग डिस्टेंस है मतलब 3 तक की बिट अगर एरर हो रही है आपके डेटा स्ट्रीम में, तो वो सारी एरर को डिटेक्ट कर लेगा, इससे ज्यादा पर वो फेल हो सकता है, कर सकता कर भी ले, बट उससे बाद फेल होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, सारी बिट नहीं कर सकता। अगर आपका हैमिंग डिस्टेंस 3 है तो 2 बिट तक की आपकी एरर को डिटेक्ट कर सकता है, 1 बिट भी कर सकता है, 2 बिट भी कर सकता है, 3 बिट हो या ना हो, सारी नहीं कर सकता, है ना।
5 बिट आपकी हैमिंग डिस्टेंस है तो 1 बिट एरर कर सकता है, 2 बिट एरर कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, बट 5 बिट की एरर होते ही उसकी फेल होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सारी 5 बिट एरर वो आपको डिटेक्ट करके नहीं दे सकता। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आया है, वो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया है, वो 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है आपका। फाइनल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहे कॉन्सेप्चुअली तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है, तो इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के वो आपको दे सकता है। बट कंक्लूजन क्या निकल के आया कि सर इफ मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, if minimum having distance, if minimum having distance is d, then we can detect up to d minus 1 bit error। d माइनस बिट एरर को वो सारी एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। पहला कॉन्सेप्ट यही है। सेकंड कॉन्सेप्ट फाइनल कॉन्सेप्ट है वो यही है, उल्टा लिख दिया इसका, है ना। टू डिटेक्ट डी बिट एरर, अगर हमारे पास डी बिट एरर को डिटेक्ट करना है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, d+1। देन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, देन minimum having distance must be d+1। एक ही बात है ना, लैंग्वेज चेंज करके। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आ रहे हैं। मिनिमम हैविंग डिस्टेंस को एरर डिटेक्शन में आपके बीच में ये रिलेशन होता है। तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी वो बना सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना सकता है, और किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है सबको? यहां किसी को कोई डाउट है तो बताएं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है किसी चीज के अंदर तो बता दीजिए। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में और एरर डिटेक्शन में जो रिलेशन है वो ये दो कॉन्सेप्ट फाइनली निकल के आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। ये कैसे निकल के आया है ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार इंटरनली भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? सार्थक, आदित्य एंड विद्या। ठीक है बच्चों, हालांकि इससे क्वेश्चंस भी लेंगे अपन, लेकिन अभी तो केवल कॉन्सेप्ट समझाया आपको, है ना। ऐसे ही मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में और आपका एरर करेक्शन के अंदर भी रिलेशन है। ठीक है, ये तो डिटेक्शन का बताया था कि डिटेक्शन में मैंने क्या किया था, सारा पहले 1 बिट ले ली थी, आपने मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 1 लेकर मैंने कहा कि 1 बिट एरर डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो मैंने सारे आपको बता दी थी कि ये नहीं कर पा रहा था, है ना। ऑल 1 बिट कैन बी डिटेक्टेड जब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 1 थी। फिर मैंने ये कहा कि एक दूसरा क्वेश्चन लिया जिसमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 थी। 2 के अंदर सारी 1 बिट की जो एरर है वो तो वो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन 2 बिट एरर होते ही ऑल 1 बिट एरर डिटेक्टेड व्हेन एमएसडी इज 2, लेकिन 2 बिट एरर होते ही वो फेल हो रहा था, कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा आपका। फिर ठीक है, इस तरह से 2 बिट एरर का था। तो इसका भी एक कौन था, नहीं 2 बिट का था ना, हाँ। ऑल 2 बिट एरर इज नॉट डिटेक्टेड व्हेन एमएसडी इज 2। फिर हमने 3 मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का एक एग्जांपल लिया। इसमें हमने देखा कि 1 बिट एरर सारी एरर डिटेक्ट होकर आ रही थी, सारी 2 बिट एरर डिटेक्ट होकर आ रही थी, लेकिन सारी 3 बिट एरर डिटेक्ट होकर नहीं आ रही थी। 3 बिट एरर में यहां आकर किसी ना किसी जगह जाकर वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी। ठीक है, जैसे अब ये वैलिड कोड वर्ड मिल गया था तो एरर को डिटेक्ट वो नहीं कर पा रहा था। सारी 3 बिट एरर डिटेक्ट होकर नहीं, कुछ हो सकती है, कुछ हो जाए, बट सारी नहीं होगी। तो ऑल 1 बिट एरर 2 बिट एरर आर डिटेक्टेड व्हेन एमएसडी इज 3। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अगर डी है तो वो d-1 बिट तक
सारी डिटेक्ट कर सकता है। या टू डिटेक्ट डी बिट एरर है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी, D+1 तक की आपकी हो सकती है। ये कंसेप्ट डायरेक्टली पूछा जाता है और इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस और करेक्शन के बीच में एक रिलेशन है, तो वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल से मेरा मतलब मंडे को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसकी जो एरर टेक्निक्स है, जैसे सिंपल पैरिटी है, 2D पैरिटी है, CRC है, चेकसम है, ये करेंगे। 2 दिन में आपकी, 2 या 3 दिन में आपकी हो जाएंगे। और लास्ट आपकी हैमिंग कोड बचेगा। ये हैमिंग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, फिर एक ऐसे ही हैमिंग कोड होता है आपका, वो एरर करेक्शन में काम आता है, तो हैमिंग कोड हम करेंगे। ये शायद नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे, होली से पहले पहले ही आपका एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन कंप्लीट हो जाए। ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 101% इसके आते हैं, ठीक है। आप ये मान के चले मैक्सिमम क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करें 2011-13 के पेपर का, तो डेटा लिंक लेयर से और नेटवर्किंग लेयर से 50 में से 35 क्वेश्चन इन दोनों लेयर्स में से बने हैं। मतलब या तो आईपी एड्रेस से बन सकते हैं, IPv4 से है, राउटिंग से है, ठीक है, या फिर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, इन सबको मिला लें तो लगभग 50 में से 35 क्वेश्चन तो इन्हीं में से बन जाते हैं। 5 या 7 क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट लेयर में से बन जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन एप्लीकेशन से, डेटा लिंक लेयर से कंबाइंड होकर बन जाते हैं। लगभग ऐसा ही रेशो रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्किंग लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट हो तो मुझे बता दें।